क्वेश्चन नंबर वन आपके पास था। क्वेश्चन नंबर वन आप देखिए, उसमें लिखा था आपके सामने कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं विच आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग। क्या किस चीज में इंटरेस्टेड थे वो लोग? क्या बोला था हमने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड थे, ठीक है जी। ये तो लिखा था हमने, कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। आपको मैंने पढ़ाया था उस समय जब हमने ये चैप्टर लिया था। क्या आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ? समबडी प्लीज टेल मी, इज इट विजिबल? यस सर। यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल का क्लासिफिकेशन करना ही नहीं है। सिर्फ आपको लिस्ट का मतलब होता है जब एक नंबर का हो तो 2 पॉइंट, 2 नंबर का, 4 नंबर का हो तो 8 पॉइंट, 3 नंबर का हो तो 6, मतलब नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 से कर देना है। अगर 2 नंबर हो ना तो 4 पॉइंट लिखने होते हैं, 3 नंबर हो तो 6 पॉइंट लिखने होते हैं, एक नंबर हो तो कितने पॉइंट लिखने होते हैं? दो। लिखा था लिस्ट, और लिख ही रखा है लिस्ट टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम ही लिखने थे सिर्फ, कुछ लोगों ने तो वो भी नहीं लिखा है। ओनर, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, रिसर्चर और पब्लिक। कोई भी तो लिख देते, एक नंबर मिल जाना था। करेक्ट। तो लेकिन नहीं किया ऐसा। फिर उसके बाद दूसरा एक बहुत ही हल्का सा हलवा सा क्वेश्चन हमने आपके सामने डाला था। हल्का सा हलवा सा क्वेश्चन जो आपके सामने डाला गया था वो क्या था कि पूछा गया था कि भाई ओपनिंग स्टॉक निकाल लीजिए। क्या बोला था करने के लिए? कि आप इसकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन नहीं करी कैलकुलेट। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला था। ये सामने क्वेश्चन है। वैल्यू कोई कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। नोन से अननोन की तरफ जाना था आपको। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है डायरेक्ट के रूप में, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन सेल्स है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है जी। देख लिया ना इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कुछ। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट, क्वेश्चन भी सभी के पास होगा वो। ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने थी, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, उठा लिया भाई। हमें चाहिए था, हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक निकलता है कौन से फॉर्मूले से? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले से। ठीक है। 3 स्टेप में था, 3 स्टेप के 3 नंबर मिलने थे इसमें, लेकिन नहीं किया लोगों ने, तो अब गड़बड़ तो करी है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं वन का, और इसका कर क्वेश्चन नंबर वन का क्या कर रहे हैं? बी पार्ट। क्वेश्चन वन का बी पार्ट क्या गिवन है आपके पास? आपके पास ओपनिंग स्टॉक, आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, इट सेज ओपनिंग स्टॉक निकालिए। इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। हम जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले में आता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज हमें दिख जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस हमें दिख जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दिख जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है बताइए? हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल सकता है। तो पहले मैं काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ नेट सेल्स। क्योंकि नेट सेल्स निकाल लेता हूँ, उससे मेरा काम आसान बन जाएगा। क्योंकि किसके बराबर होता है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न के बराबर होता है। और टोटल सेल्स किसके बराबर होती है? ये बता रखा था आपको। टोटल सेल्स जो होती है वो किसके बराबर होती है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स के बराबर होती है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं लिखता हूँ नेट सेल्स, आई एम सॉरी, तो नेट सेल्स जो हमने लिखे हैं यहाँ पर वो क्या है देखिए। नेट सेल्स हमारे पास है, टोटल सेल्स में से हमारे पास क्या क्या चीजें निकल के आने की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। टोटल सेल्स की बात जब मैं कर रहा हूँ तो अच्छा पहले टोटल सेल्स लिख लें। कैश सेल्स कितनी बोली भाई क्वेश्चन में आपके? 40,000। इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इस क्वेश्चन को। क्रेडिट सेल्स कितनी की? 165 की। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द टोटल सेल्स? 2,05,000। इस पर कोई बात डाउट है किसी को? 2,05,000, दैट इज योर व्हाट? 2,05,000 इज व्हाट? टोटल सेल्स आ गई, ठीक है। तो मैं नेट सेल्स लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? 2,05,000 माइनस सेल्स रिटर्न कितनी है आपके पास क्वेश्चन में? 5,000। कितना है माइनस? 5,000, -5,000।
व्हाट वैल्यू आई गॉट हियर नाउ, कितना वैल्यू निकल जाएगी मेरी? हम्म, ये थोड़ा सा छुप गया है, उधर दिख नहीं रहा है, तो आई राइट इट समवेयर एल्स। मतलब मैं इसे इधर लिख देता हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ क्या है आपके पास, नेट सेल्स जो निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है? 2,05,000 माइनस कितना कर दूंगा मैं, 5,000 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी? 2 लाख निकल आएगी नेट सेल्स। और आपके क्वेश्चन में बोला गया क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट इसके बराबर होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर होता है। व्हाट इज नेट सेल्स? अच्छा, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, चलो ठीक है। अब एक और चीज हमारे सामने यहाँ पर क्या है कि, एक और चीज हमारे सामने यहाँ पर क्या है कि, वो हमारे सामने चीज ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास बोला हुआ है कि सेल्स यानी कि 2 लाख का कितना परसेंट बोला हुआ है? 40% बोला हुआ है, तो कितना हो गया वो? 80,000 हो गया। अब इस इक्वेशन में रखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास 80,000 है, नेट सेल्स मेरे पास कितने की, 2 लाख है। तो मैं यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता हूँ। इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या हो जाएगा? 2 लाख माइनस कितना हो जाएगा? 80,000। व्हाट इज योर वैल्यू? 1,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके सामने गिवन है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है। थोड़ा ऊपर करें जरा इसको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखें जरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना? और माइनस क्या करना होता है? क्लोजिंग स्टॉक करना होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है 1,20,000, हमने मान लिया, दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक तो हमें निकालना ही, हमें पता नहीं है, ठीक है। नेट परचेज कैसे निकलती है भाई? यू हैव बीन गिवन परचेजेस 124, ये गिवन है आपके पास। इसमें माइनस कितना कर दिया, रिटर्न 4,000 की कर दी, तो मेरे पास आ गया। फिर आपके पास वेजेस दे रखे हैं, वेजेस जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कितने के? 8,000 के वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, कितने का? 36,000 का। तो कुछ लोग यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पहुंच के गड़बड़ कर दी। तो क्या मुश्किल काम है इसको कैलकुलेट करना? थिंग्स आर क्वाइट इजी। इसका टोटल करिए कितना आता है? 120, 120 में 8,000 जोड़ दूं तो कितना आ जाता है? 128। नाउ दिस इज ओपनिंग स्टॉक। और 128 में से मैं 36 माइनस करूं तो क्या आएगा? हाँ, पक्का से 92,000। अब इसको इधर करें, इसको इधर करें, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना? 120 माइनस 92,000, एंड दिस इज माई आंसर, 28,000। यही हमारा आंसर था। ठीक है जी। इसको मैंने नोट्स की फॉर्म में आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसको नोट्स की फॉर्म में दे रखा है। ये पूरा का पूरा जो आंसर है, ये नोट्स की फॉर्म में आपके सामने ऑलरेडी गिवन है। नोट्स की फॉर्म में भी गिवन था ये। मार्किंग सीम आपके ग्रुप पे भेज दी ना मैंने अभी भी? बोलो भेजी। हाँ, ये दिस इज योर आंसर। बताओ इसमें क्या मुश्किल काम था? लेकिन मेरे ख्याल से 3 बच्चे ऐसे जो इसे ठीक से कर पाए, बाकी सबने से क्या करा, गलत करा है। हाँ जी बेटा। अब तुम, अब वही तो मैंने बोला ना कि करते करते आखिर में पहुंचे, आखिर में जाके कैलकुलेशन एरर करी है। तो ये तो नहीं चलता ना काम ऐसे। भाई प्लस माइनस भी तो नहीं सीखना पड़ेगा ना? इतना मैथ्स तो आना चाहिए, जिंदगी के लिए आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं करा इसको। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2। चलो। हाँ, डाउट है कुछ क्या? इज देयर एनी डाउट एनीबडी रिगार्डिंग दिस? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपके सामने। हल्का सा क्वेश्चन, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था ये।
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ टकलू फर्नीचर हाउस ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 को बनानी थी। आपके पास आपके पास एडजस्टेड परचेजेस गिवन है। और जब मैंने इसलिए हर जगह एडजस्टेड परचेज का क्वेश्चन डाला है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो एक बच्चा भी इसे ठीक नहीं कर पाया, सबने गलत करा है। ठीक है, तो अच्छी बात है। एडजस्टेड परचेज जो है वो, उसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक इससे एडजस्ट है। इसका मतलब जो स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा होगा वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो वो एक ही जगह जाएगा बैलेंस शीट में। और बाकी सारी की सारी चीजें जो हैं, मतलब अगर अभी मैं एडजस्ट परचेज का कंसेप्ट भी बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, नेक्स्ट शीट पे चले हम लोग। और आपके सामने इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्या क्या अकाउंट बनाने हैं आपने? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है जी, तो ट्रेडिंग बना लूँ। अच्छा, तो मैं एक ही अकाउंट में बना लूँ, एक ही में बना के दिखा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन अगला करूंगा उसमें अलग अलग बना के दिखा दूंगा, ताकि जिनके स्कूल में एक साथ बनाने के लिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गो एज पर योर स्कूल। वो कहते हैं ट्रेडिंग अलग बनाओ, प्रॉफिट लॉस अलग बनाओ, अलग बनाना। वो कहते हैं एक ही फॉर्मेट बनाओ, एक ही बनाना। अभी मैं साथ बना रहा हूँ, अगले में मैं अलग अलग बना दूंगा। तो आई एम राइटिंग हियर, देखिए लिखने का तरीका क्या होता है। लिखने का तरीका होगा, फिर नॉर्मल लिखना है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैसर्स टकलू फर्नीचर्स। कोई बात नहीं, इज्जत से नाम लिखिए। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 का बनाने के लिए बोला आपसे। ठीक है जी, ये आपसे बोला हुआ है, इतना करने के लिए बोला है। ठीक है, तो दिक्कतें बताइए यहाँ तक। 31 मार्च 2024 को बनाने के लिए बोला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, विल ड्रॉ लाइन। जो लाइन है तब भी लाइन ड्रॉ करनी है, बार बार बोला, लाइन होने के बावजूद भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। लेकिन नहीं बना रखा लाइन, क्या फॉर्मेट बनाया नहीं। यहाँ पर लंबा सा लाइन नीचे तक ले आइए, लंबी लाइन नीचे तक, लंबी लाइन, लंबी लाइन नीचे तक। क्या फर्क पड़ता है, आराम से लाइन बना सकते हैं आप लोग। लेकिन न है कि फॉर्मेट बनाने है। बार बार बोला आपसे मैंने कि रफ में भी काम करेंगे तो आपको क्या करना है, रफ में भी काम करते हैं तो भी आपको लाइन बनानी ही बनानी है। विल राइट क्रेडिट साइड, विल राइट रुपीज यहाँ। ठीक है, क्रेडिट साइड और रुपीज यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर से रुपीज, फिर से पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये आपका पूरा हमने यहाँ पर बना के रख दिया लास्ट तक। हाँ जी, एडजस्टमेंट्स मैंने बताया था आपको कैसे मार्क करनी है, एडजस्टमेंट मार्क करना आपको आना चाहिए। हाँ जी बेटा, कोई बोल रहा है कुछ? समवन इज सेइंग एनीथिंग? कि आपके सामने स्क्रीन पर पूरा आ गया? ठीक है जी, चलिए, ये फॉर्मेट आपके सामने है इधर। और इसी के साथ, ये तो एक ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट पेज पे बना रहे हैं हम लोग, और अगले पेज पे हम लोग बना देते हैं क्या, बैलेंस शीट। तो विल राइट बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट ऑफ किसकी, ऑफ मैसर्स, नाम से नहीं देखना, टकलू क्या था, टकलू फर्नीचर्स, फर्नीचर हाउस। ठीक है, और एज एट, एज एट ये लिखा नहीं किसी ने, एज एट 31 मार्च 2024, ये लिखना था आपको, 31 मार्च 2024। दोबारा से पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के रख देना है, पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के रख देना है यहाँ तक।
एडजस्टमेंट्स तो इसमें थी नहीं, तो इसलिए कोई फर्क पड़ नहीं रहा। देयर इज नो एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन। और यहाँ हमने बना के रख दिया इसको। तो आपके सामने ये भी अवेलेबल है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना था हमें बताइए। बोलो, सबसे पहला काम क्या करना है, कोई बताएगा मुझे। अरे भाई, सबसे पहले मैंने बोला था ना आपको, ओपनिंग स्टॉक वगैरह जो सारी चीजों को क्या करा करे रखिए करिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक वगैरह जो होते हैं उनको सारा का सारा रखिए। चलिए, पेज नंबर पे चला गया मैं यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक तो रखने की जरूरत ही नहीं ना इसमें। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, एडजस्टेड क्या आएगा, एडजस्टेड परचेज आएगा। तो विल राइट एडजस्टेड, एडजस्टेड परचेजेस। परचेज एडजस्टेड कितने बोलिए क्वेश्चन में, 90,000। और क्वेश्चन के अंदर टिक कर देंगे उसको, 90,000 लिख दिया। इसके बाद हम लोग परचेज लिखते थे, सेल्स लिख लीजिए यहाँ पर, सेल्स कितने की है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स। सेल्स कितने दिख रही है आपके उस क्वेश्चन में यहाँ पर। कोई रिटर्न भी है सेल्स में, हाँ जी हाँ, 160। माइनस क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न। व्हाट इज सेल्स रिटर्न, 4,000 की। काटने के बाद कितनी लिख दी, 1,46,000। ऐसे लिख दिया। 56 है ना, 56 होता है ना। एक बच्चे ने 146 लिखा हुआ है। दूसरों की गलती तो पकड़ रहे हो आप, अपनी गलती नहीं जज कर रहे हैं ना। लिखा है एक बच्चे ने 156, मतलब लिटरली उसने 160 में से 4 माइनस करके 146 लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये गलती होती है क्वेश्चन करते समय। अलर्ट रहेंगे तो नहीं होगी। 156 देख लेगा जिसके आंसर शीट में कर रखा है वो अपने आप। ये हो गया 156। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यूज मैंने यहाँ रख दी। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ तो आना नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाना है। ये मेरे पास अकाउंट है यहाँ पर, आई राइट क्लोजिंग स्टॉक यहाँ। क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 26,000 हम यहाँ रखेंगे। जब एडजस्टेड परचेज होता है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर जाता है और कहीं नहीं जाता। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट। ऐसा कर दिया। चलिए, कैश इन हैंड एंड, पहले आइटम से शुरू कर रहा हूँ, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। बताइए, कैश इन हैंड, क्या वैल्यू है कैश इन हैंड की, 3,000। अगली वैल्यू है कैश एट, क्या बोल रहे हो, हाँ, कैश एट बैंक कितना बोल रहे हैं, 16,000। अगला आइटम बोले रेंट। अब रेंट कहाँ, कुछ नहीं बोला जाए तो कहाँ जाएगा वो। ये ऊपर अगर हमारा ट्रेडिंग को, नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, थोड़ी जगह बना के यहाँ लिख लेते हैं हम लोग रेंट। रेंट की वैल्यू कितना लिख देंगे, 500। एक बार आइटम को लेके चलना है। अगला आइटम है लोन। भाई लोन जो है डेबिट साइड में गिवन है। और आपको मैंने कितना आराम से बताया था कि लोन अगर डेबिट में होता है तो क्या मतलब होता है, लोन क्रेडिट में होता है तो क्या मतलब है। लोन अगर डेबिट में तो एसेट्स वाला, लोन अगर क्रेडिट में है तो क्या, लायबिलिटी वाला। ये भी सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम डेबिट साइड में आया या तो एक्सपेंस होगा या एसेट्स होगा। और क्रेडिट साइड में अगर आया तो या तो लायबिलिटी होगी या इनकम होगी। और क्रेडिट साइड की आइटम में इनकम सिर्फ एक होती है, सेल्स, बाकी सब इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड जाने वाली। एक्सपेंस डेबिट साइड में अगर है तो दो तरह का, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो प्रॉफिट लॉस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, इनडायरेक्ट तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। और या फिर एसेट्स होगा। अब अगर लोन अगर डेबिट साइड में गिवन है, क्या ये एक्सपेंस हो सकता है, नहीं हो सकता। लाइबिलिटी तो वैसे ही नहीं है, तो क्या हुआ आपकी एसेट, एसेट्स में जाना था, एसेट्स में गए, क्या लिख दिया, लोन। आई राइट लोन यहाँ, लोन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोन, लोन कितना बोले, लोन की वैल्यू 15,000। लोगों ने इस लोन को उठा के कहाँ डाला हुआ है पता है, लोगों ने इस लोन को लायबिलिटी साइड में डाला है, कुछ लोगों ने तो प्रॉफिट लॉस में डाल रखा है इसे। बिल्स रिसीवेबल, हाँ, ये तो गलत हो गया, वो गलत सुन, काट दे उसको, नंबर उसमें नहीं दिए हैं, काट दीजिए उसको, गलत है वो। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल्स,
दैट विल बी 5,000। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स है 25,000 के। ये तो बिना एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। सैलरीज कहाँ जाएंगी? सैलरीज, सैलरीज यहाँ सैलरीज कितने की सैलरीज है? 1,400 की। लिख दिया। और आगे चले। ट्रेड एक्सपेंसेस, यहाँ ट्रेड एक्सपेंस को मैंने बार बार बोला था, ट्रेड एक्सपेंस का प्रॉफिट लॉस से लेना देना होता है। ट्रेड एक्सपेंसेस का ट्रेडिंग अकाउंट में कोई लेना देना नहीं होता। ट्रेड एक्सपेंसेस 600 रुपए के। एडवर्टीजमेंट्स यही जाएंगे एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स कितने का? 1,200 रुपए का। फिर बोला था पोस्टेज, पोस्टेज भी यही जाएगा। पोस्टेज, पोस्टेज कितने का? 800 रुपए का। कितना आसान था, सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी थी। पोस्टेज। इंश्योरेंस प्रीमियम, बहुत सारे चमत्कारी बच्चों ने क्या कर दिया इस इंश्योरेंस प्रीमियम को, ड्राइंग्स मान लिया। ड्राइंग्स कब होती? लाइफ इंश्योरेंस होता, अदरवाइज ड्राइंग्स नहीं मानते इसको। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा और आगे चलें, जरा इन्फॉर्मेशन को आगे कैरी करें। हाँ, डाउट मुझसे पूछो, क्या लिखा है? प्रीमियम इज रिटर्न ऑन विच साइड? डेबिट साइड में ना। इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपए का। प्रीपेड वेजेस, वेजेस लोगों ने ट्रेडिंग में डाल दिया। प्रीपेड वेजेस का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, एसेट्स है वो। प्रीपेड वेजेस कितने रुपए का? 8,000 रुपीज का। इसके बाद आई सेल्स रिटर्न कर चुके हैं। कार्टेज, कार्टेज जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कार्टेज कहाँ जानी है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो कार्टेज लिखने के लिए हम क्या करेंगे? लिख देंगे कार्टेज। लिखेंगे तो कैसे लिखना है देखिए, ये जगह हमारे पास है कार्टेज लिखने के लिए। इधर विल राइट कार्टेज। कार्टेज 2,000 रुपए की। लिख दिया। एडजस्टेड परचेज लिख चुके थे। स्टॉक वहां लिख चुके थे हम लोग। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहाँ जाना चाहिए बताइए? लायबिलिटी में ढूंढो। ये आपकी लायबिलिटी साइड है, रुपीज है। एसेट साइड है, रुपीज है। ठीक है, और लायबिलिटीज के लिए आपको कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू कितनी लिखी है? 40,000। कैपिटल में से क्या हो गया? ड्राइंग्स माइनस ड्राइंग्स। कितने का ड्राइंग्स? 4,500। माइनस करिए, वैल्यू कितनी आती है? 005। नौ, 5। कोई बात नहीं, आ जाएगी, डोंट वरी लाइट। हाँ, डोंट फील डिस्टर्ब, अभी हो जाएगा। सो आई राइट कार्टेज है। कार्टेज कितने की वैल्यू कार्टेज की बताइए? 2,000 लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट क्या लेके चले? स्टॉक, ड्राइंग्स, मशीनरी। कार्टेज तो पहले भी हो चुका था यार। कैपिटल भी हो चुका था ना। ड्राइंग्स भी हो चुका था, मशीनरी लिख दिया था। आइए, मशीनरी अकाउंट। बट कोई बात नहीं, कैपिटल राइट ही नहीं किया था। मशीनरी लिख दी पहले 8,000 की। और कैपिटल यहाँ पर जो हम लिख रहे थे, क्या कैपिटल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल? 40,000 की। ठीक है, और इसके साथ साथ ड्राइंग्स भी ढूंढ लीजिए, माइनस ड्राइंग्स। कितना? 4,500 माइनस कर दीजिए, वैल्यू कितनी आती थी? 3,500। ऐसे कर दिया। अब आ जाते हैं बिल्स पेबल पे। थोड़ा जगह छोड़ के क्या लिख देंगे? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल्स कितने का बिल्स पेबल से बताइए? 9,000 का। विल राइट 9,000। फिर हम लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने की वैल्यू थी बताइए? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का? 8,000 का। लिख लिया। आगे क्या वैल्यू बोली हमसे? सेल्स हम कर चुके हैं।
बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्रेडिट साइड पे गिवन है, याद है लोन के बहुत सारे केसेस सिखाए थे आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सी साइड पे बैठा है? क्रेडिट साइड में। या तो ये इनकम होगा या लायबिलिटी होगी। लोन होता है लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन तो क्या होता है हमारे लिए? हम्म। इंटरेस्ट ऑन लोन तो इनकम होती है। कहाँ डालना था? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट, डेबिट नहीं, क्रेडिट साइड, इधर इधर। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट साइड का आइटम है, या तो इनकम होगा या लायबिलिटी होगी। इनकम तो है नहीं है, लायबिलिटी है। तो चले आए आगे, और कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे क्या? कमीशन। इस जगह पे लिखेंगे क्या? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या लिखना है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? 2,000। अब हम सारे के सारे आइटम को क्या कर चुके हैं? पूरा कर चुके हैं। कर चुके हैं ना सारे आइटम पूरे। अभी देखता हूँ ना कहाँ कहाँ से आया था अभी। कोई आइटम छोड़ा था क्या? कौन सा मिट गया था? मिट में कैसा लिख देंगे? किधर से लिखा था हमने? यहाँ लिख दें। प्रीपेड। प्रीपेड वेजेस कितना है? प्रीपेड वेजेस 8,000 का प्रीपेड वेजेस लिख दिया। प्रीपेड वेजेस प्रॉफिट लॉस में क्यों लिखेंगे? क्या मिटा था बताइए? पोस्टेज के नीचे क्या लिखा था? इंश्योरेंस प्रीमियम मिट गया था, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा मिट गया था। क्या वैल्यू है उसकी? हाँ, 10,000 उसकी वैल्यू है। ठीक, और तो कुछ बचा नहीं है, सारा कुछ हो चुका है। इसको क्लोज करिए पहले। डबल लाइन से बंद करते हैं। क्लोज करिए। व्हाट इज द वैल्यू? 156। 156। क्या निकला आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? कितना भाई? 60, 64,000 पक्का से यही आंसर है? ठीक है, 64,000 लिखा। इसे उठा के नीचे ले आए। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ नीचे कितने का? 64,000 का। चलिए नीचे तक ले आए नीचे, और डबल लाइन करके इसको ऐसे थोड़ा सा और छोटा जगह बनाए जरा ऊपर जाने के लिए। ऐसे करते हैं जरा। ये नीचे। व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस साइड? 66,000। ये क्या टोटल है? 66,000। क्या निकल आया? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कहाँ, या एडेड टू कैपिटल अकाउंट। कितनी वैल्यू आई थी? 51,500, दैट्स योर वैल्यू, है ना? और फिर चलें आगे। यहाँ प्लस नेट प्रॉफिट 51,500। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 87,000। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू हियर? 1,06,000। सिर्फ दो या तीन बच्चे हैं शायद जिन्होंने इतना छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन क्या करा था, सॉल्व किया था। बाकी सब लोगों ने इसे गलत किया। बस, हाँ जी। आधा नंबर गंदगी की वजह से काटा है। दैट्स योर आंसर। आप देख रहे हैं, ये आपका आंसर निकला। दैट्स योर आंसर। ये क्या वैल्यू थी आपके पास? ये बैलेंस शीट थी आपके पास। इससे पीछे क्या थी आपके पास? दिस इज व्हाट, दिस इज योर, ये कौन सा अकाउंट था आपका? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट था ये वाला आपका। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट था आपके पास ये वाला। ठीक है जी। और उसके बाद, उससे पहले तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया था। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब दीजिए आपके सामने क्या है।
अगला क्वेश्चन उठा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसकी एडजस्टमेंट्स पहले पढ़ लें आप लोग, इसमें एडजस्टमेंट बहुत सारी थी और उनको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर क्या, 2। 2 तो हो चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। मिस्टर भुट्टा इज मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्ज साइज कर्व टेलीविजन, ये सब बेकार की बातें थी, जर्मनी उर्मनी की बात कर रहा था। 31 मार्च की आपके पास क्या दे रखी है, ट्रायल बैलेंस गिवन है। कैपिटल है, बिल्डिंग है, स्कूटर है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, एडजस्टेड परचेज है, बैड डेट है, कैरिज इनवर्ड दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है। अच्छा, रिटर्न ना दोनों दे रखी है आपके पास, रिटर्न क्या दे रखी है आपके पास, दोनों दे रखी है। पहले कंसेप्ट सीख लेना पहले मेरे सामने से, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपके सामने। रिटर्न क्या दे रखा है आपको, दोनों दे रखा है। रिटर्न कौन सा दे रखा है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी रिटर्न गिवन है। आइए जरा एक चीज सीखते हैं पहले। सबसे पहले एक चीज सीखिए, वो कंसेप्ट सीखिएगा। कंसेप्ट क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे कि कंसेप्ट है कि एडजस्टेड परचेज होता क्या है। देखें जरा, एडजस्टेड परचेजेस, कई बार मैं कई मतलब बहुत समय से मैं एडजस्टेड परचेज की चीजों को आपके सामने डिस्कशन पे लेके चल रहा हूँ। एडजस्टेड परचेज किसको कहते हैं, एडजस्टेड परचेज होता है, ध्यान से समझना, नेट परचेजेस, है ना, नेट परचेजेस है। नेट परचेजेस आ, मतलब, रुक जाओ मैं ढंग से लिखूं जरा इसको। एडजस्टेड परचेज पता है किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, अगर हम लिखें ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ठीक है जी, तो माइनस कर दें इसमें से क्या, क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या बन जाएगा, एडजस्टेड परचेज बन जाएगा। ठीक। और जो नेट परचेजेस है ये किसके बराबर होता है, ये होता है टोटल, टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस, टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, ये इसके बराबर होता है। ठीक है जी। यानी कि जब हम नेट परचेजेस लिख रहे हैं तो परचेज रिटर्न इसमें से क्या हो रखा है आपका, मतलब हमने नेट परचेज को लिया है, परचेज रिटर्न को हमने हटा के लिया है यहाँ पे, ठीक। तो जनरली आपके क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं देना चाहिए आपको, क्योंकि वो हो सकता है एडजस्ट कर रखा हो। लेकिन अगर परचेज रिटर्न गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर परचेज रिटर्न गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है, क्या गिवन है, एडजस्टेड परचेज, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप इसे नहीं डालेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसे नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ गया और ये इससे माइनस हो गया। तो आपके पास फिगर क्या बची, नेट परचेजेस, जिसको हम नाम क्या देते हैं, एडजस्टेड, क्या नाम देते हैं उसको, एडजस्टेड परचेजेस बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको। अगर परचेजेस में से, अगर परचेज के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाए और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाए, माइनस हो जाए, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। यानी कि जब एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, उसकी जनरल एंट्री हो चुकी होगी, उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा। यानी कि अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो जो स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखेगा आपको, वो तो चला गया, वो तो भाई, ये दोनों चीजें अगर इसके अंदर लग गई हैं तो वो तो ट्रायल बैलेंस के अंदर, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की जब हम कल बनाएंगे उसके अंदर नहीं दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस जो बनेगा आपका, ट्रायल बैलेंस, उसके अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा और ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखेगा। ठीक है। और परचेज रिटर्न भी नहीं दिखनी चाहिए वैसे। लेकिन अगर परचेज रिटर्न दिख जाए तो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उस एडजस्टेड परचेज में से परचेज रिटर्न अभी क्या हुई है, एडजस्ट नहीं हुई है, अगर दिख रही है तो। नहीं है। ठीक है। वैसे देना नहीं चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन अगर दे दिया जाए तो उसका इम्प्लीकेशन वो वाला जाएगा। अब जरा चलें आप हमारे सामने, जो आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया था उसको नजर डाल लें जरा, क्या दे रखा था, है ना। कैन यू सी द क्वेश्चन हियर, आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, बोलो, दिख रहा है क्वेश्चन आपके सामने। हम
हाँ, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके पास। क्वेश्चन पेपर तो होना चाहिए ना बेटा? नहीं तो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर क्लास ग्रुप पे डाला है, उसको देखिए खोल के। आपके पास फोन है, फोन पे क्वेश्चन भी दे रखा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, आपको क्या करनी है, मार्क कर देनी है। इन्फॉर्मेशन क्या कर देनी है आपको, एडजस्टमेंट इसके अंदर मार्क कर देनी है। क्या क्या चीज मार्क करनी है आपको, जरा देखिए। आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आपको बोला बेड डेट, क्या बोल रहा है आपके सामने? बेड डेट बोल रहा है ना आपके सामने करने के लिए, क्या बोला है? बेड डेट। तो बेड डेट के लिए क्या निशान लगाएंगे आप? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देख पा रहे हैं? आपको कहाँ का निशान लगाना है? आपको बेड डेट को निशान लगाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे निशान लगाना है आपको, और डेटर। डेटर कहाँ दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन में? डेटर इज देयर ऑन द नेक्स्ट पेज। डेटर एंड क्रेडिटर गिवन है, तो डेबिट साइड वाला डेटर कहलाएगा, क्रेडिट साइड वाला क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। ऐसा इन तीन चीजों पे निशान लगा के रखना है। सैलरीज को भी हम टच कर लेंगे, दैट्स फाइन। सैलरीज को भी क्या कर लेंगे हम लोग, टच कर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? इसके बाद आगे बारी क्या है आपके पास? डेप्रिशिएट बिल्डिंग है, स्कूटर है, राइट ऑफ बेड डेट, फर्दर बेड डेट है। देयर वाज अ केस अगेंस्ट द फर्म पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये कंटिजेंट लायबिलिटी है, ये कहीं नहीं आती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एज ए फुटनोट शो करी जाती है। गुड्स 5,000 के डिस्ट्रॉयड हो गई थी फायर से, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एक्सेप्ट करा है? 3,000 का। राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में से 1/5 को राइट ऑफ करना, मतलब इस साल में यूज करना, बाकी क्या हो जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे। तो जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है आपके पास 3,000, 3,000 का 1/5 कितना हो गया, 600 रुपया। तो प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा, 600 जाएगा। बाकी का 2,400 क्या माना जाएगा, एडवांस प्रीपेड माना जाएगा। इसका मतलब ये था। 1/4 ऑफ द जनरल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट। आपके जनरल एक्सपेंस दिख रहे हैं कितने के, देखिए ऊपर, 1,000 रुपए के। उसका 1/4 कितना होता है, 250। तो जनरल एक्सपेंस ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख के कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग में कितना डालेंगे, 250, और 750 कहाँ जाएगा आपका, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। ऐसा करके हमें इसको आगे बढ़ना था। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, ठीक है? तो नाउ जस्ट सी हियर, थोड़ा सा स्कैरसिटी ऑफ टाइम है, आई एम शेयरिंग द आंसर्स विद यू, और उसकी मदद से मैं जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या स्क्रीन पे दिख रहा है आपको आंसर शीट? कैन यू सी द आंसर? अपने फोन को खोल के देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप गए और एडजस्टेड परचेज देखा। आपके पास सोल्यूशन दे रखा, मैंने भेजा अभी ग्रुप पे, है ना? मुझे लिख के करने का थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि 12th की क्लास शुरू होने वाली है। अभी टाइम कितना हो रहा है? 4:49 ना? व्हाट टाइम स्टार्टेड? बीस का टाइम कैसे हो गया, बहुत जल्दी नहीं बीता टाइम आज। चलो कोई बात नहीं, सीधा आंसर यार। नंबर 3 प्लीज देख लीजिए। अरे बेटा आंसर देख, कहाँ है, किधर है आंसर? ये देखिए इसको। हाँ, स्मार्ट बोर्ड पे कैसे लगाऊं? जस्ट होल्ड करिए। तो जो आपके पास, मैं आप देखिए ना, एडजस्टेड परचेज आपके पास कितने का था ये? एडजस्टेड परचेज की वैल्यू कितनी थी, देखिए यहाँ पर आपके पास वैल्यू, यू कैन सी हियर। ये हमारे पास 37,460 दिख रही है यहाँ पर। इसमें से हमने लॉस बाय फायर भी तो हुआ था, याद है ना? या तो लॉस बाय फायर है 5,000 यहाँ रखे, या लॉस बाय फायर 5,000 आप यहाँ रख सकते थे। कुछ लोगों ने वहां रखा, कुछ लोगों ने यार दोनों पे नंबर दिया था। लॉस बाय फायर का केस, पेरिज इनवर्ड रखे आपके। जनरल एक्सपेंस का याद है कितना, 1/5 ये चला गया। और ये वैल्यू आपकी रिटर्न माइनस करने के बाद, यू गॉट 21,930 रुपीज आपका ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकल कर आई थी। थोड़ा आगे चलें जरा इसमें हम, इसको, चलो आगे चलें जरा। अब हम चले हैं किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दोज हु आर ऑनलाइन, कैन यू सी दैट? प्लीज बताइए, दिख रहा है? यस ये सर। हमने, यस सर। हाँ, हमने डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग रखा। डेप्रिस कोई बात नहीं, ये बड़ा इनकन्वीनियंट सा है यार ये।
है ना। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग रखा, डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर रखा। बेड डेट आपके पास क्वेश्चन में 300 रुपए के थे, फर्दर बेड डेट 200 रुपए के थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 90 है। अब ये कैसे, ये मैं वैल्यू दिखा रहा हूँ फिर बताऊंगा आपको। जनरल एक्सपेंस थे ना, उसमें से 250 आपने क्या कर दिया, ट्रेडिंग में डाल दिया, तो कितना बचा, 750। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 300। और एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो बनता है ना, वो सिर्फ 125 बनता है। तो लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 300 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, एडवांस 175 का हुआ। स्कूटर एक्सपेंसिस 200 रुपए के रखे। सैलरीज 2600 है। क्वेश्चन ने बोला था क्या, 2600 जो है वो 11 मंथ्स की है। एक महीने की सैलरी कितनी निकली थी, 236। ये आउटस्टैंडिंग थी, ये बना आपके पास 286। कुछ का कुछ करे जा रहे थे, नहीं करा ऐसा किसी ने। बोला था ना सैलरी पेड फॉर 11 मंथ, तो जो 2600 है वो 11 मंथ की। एक बच्चे ने इस कंसेप्ट को ठीक किया है। एडवर्टीजमेंट 3000, कह रहे हैं क्या करना है, 1/5 क्या करना है आपको, क्या करने के लिए बोला, 1/5 राइट ऑफ, मतलब उसको उसको एक्सपेंस मानना 1/5 को। तो बाकी 2400 क्या हो गया, एडवांस हो गया। और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट एज इट इज कैरी किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पुराना वाला यहाँ रखा। बैड डेट रिकवर्ड थे आपके पास 400 रुपए के, और क्वेश्चन ने बोला था कि 300 क्या है उसमें से एडवांस कमीशन है, माइनस कर दिया उसको, एंड देन योर वैल्यू इज हियर। ये करने के बाद आंसर दे रखे हैं क्वेश्चन के साथ, एक बार खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके साथ अपने आप को लिंक करने की कोशिश करें। थोड़ा आगे बढ़ूं जरा मैं आपके सामने। अ, ये देखिए बैलेंस शीट वाला पार्ट आपका। कैन यू सी द बैलेंस शीट नाउ। देखिए ऑनलाइन में बैलेंस शीट देखिए। कैपिटल एज इट इज कर दिया, देर इज नो प्रॉब्लम। आउटस्टैंडिंग वेजेस डाला। बैंक लोन 10%। एडवांस कमीशन रिसीव 300 रुपए का, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन डाल दिया था। फर्नीचर 2640 का था, डेप्रिसिएशन स्कूटर पे रखा था। डेटर थे, फर्दर बेड डेट किए, वैल्यू आ गई। उस पर प्रोविजन बनाया 90 का, 1710 का। एडवांस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 175 का। प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश इन हैंड, एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, इंश्योरेंस क्लेम जो आपने वो, और जो प्रीपेड रिपेयर्स थी वो। और केस अगेंस्ट द फर्म पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। केस अगेंस्ट जो फर्म था वो कोर्ट ऑफ लॉ में क्या था, पेंडिंग था। उसको क्या बोलना है आपने, वो क्या चीज मानी जाएगी, वो क्या हो जाएगा, इट इज टू बी शोन एज अ फुट नोट टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर फुट नोट की फॉर्म में दिखाना था इसको। तो आपकी जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को क्या करेंगे, ठीक करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन को भी मैं स्क्रीन पे एक बार दिखा देता हूँ, आगे चलें जरा। अगला वाला पार्ट देखिए आपके सामने। कैन यू सी दिस, दिख रहा है आपके सामने। एडजस्टेड परचेज फिर से लिखा है मैंने, बार बार एडजस्टेड परचेज का क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन में डाला था जानबूझ के। कह रहा था परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर, तो क्या कर दिया, इससे से माइनस कर दिया। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाते हैं। सैलरीज टू प्रोडक्टिव स्टाफ ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगी। स्टोर्स ट्रेडिंग के अंदर जाता है। लेकिन अगर स्टोर्स एंड स्पेयर्स लिखा जाता तब वो बैलेंस शीट में एसेट्स में जाता है। सिर्फ स्टोर्स मतलब कंज्यूमेबल आइटम है। सॉफ्ट सोप, ग्रीस, मोबिल ऑयल, ये सब चीजें थी आपके पास। उधर सेल्स, सेल्स रिटर्न, और सेल्स में क्या इंक्लूड था, सेल ऑफ मशीनरी इंक्लूड था, तो मशीनरी से माइनस, सेल को यहाँ से माइनस करके दिखाना था। इस तरह से होना था इसका पार्ट। और आगे चलें थोड़ा सा, सी द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। रेंट आपके पास आया, बेड डेट, प्रोविजन जोड़ दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलग से कर दिया। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हमने क्या किया, पहले फर्नीचर और मशीन को अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे लाए, सेल परचेज को एडजस्ट करने के बाद फिर डिप्रिसिएशन निकाला। जनरली क्वेश्चन में डेट गिवन होगी। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मैनेजर्स कमीशन निकालने का तरीका बताया था आपको, कि ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए शायद मैंने करके दिखाया होगा यहाँ पर। ये देखो दिखा रखा है, दिख रहा है स्क्रीन पर यहाँ पर। क्या किया, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन 32,495, रेट अपॉन में 100 पेड करके 2954 आया। फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन कितना, 32,495 माइनस 2954। तो
ये वाली और ये वाली वैल्यू दोनों आपने कहाँ दिखाई है अपना, किसके अंदर दिखाई, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर दिखाई। थोड़ा और आगे चलें जरा। ये आपकी बैलेंस शीट बनी, कैपिटल ड्राइंग्स नेट प्रॉफिट रखा, लोन का अमाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक क्रेडिट ओवरड्राफ्ट होते हैं, एडवांस इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर, अच्छा यहाँ एक बात थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो क्या बताया था कि आपको अकाउंट बना के देखना पड़ेगा, या फिर आप कैसे करके दिखाएंगे, मशीनरी इधर दिखाएं, प्रोविजन इस तरफ दिखाएं। इस क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किससे रिलेटेड है। इसीलिए मैंने क्या किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अपनी जगह बैठा दिया, मशीनरी के अंदर से, एसेट्स के अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाया। कैश इन हैंड है, बिल्स रिसीवेबल, क्वेश्चन ने क्या बोला था, डेटर एक्सेप्टेड बीआर, तो डेटर में जुड़ जाएंगे, डेटर की वैल्यू बदल जाएगी, बदली हुई वैल्यू पे क्या बनेगा, बाई डेट माइनस होगा, प्रोविजन बनेगा, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनेगा। फर्नीचर, ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर इसके अंदर जोड़ दिया, ऐसे किया इस वैल्यू को। और आपने लिखा फर्नीचर 8,000, परचेज ऑफ फर्नीचर कितना किया आपने, 5,000, याद है ना, परचेज में इंक्लूड था, वहां से माइनस करा, यहाँ प्लस किया। डिप्रिसिएशन को फिर क्या किया आपने, माइनस किया, इस पे निकाला डिप्रिसिएशन, आपने बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन गिवन था ना शायद, फर्नीचर का देखें जरा, था गिवन है नहीं था गिवन, हाँ। सेल, मशीनरी, डिप्रिसिएशन और एडवांस वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक को आपने यहाँ पर डाला, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आपके पास है, आंसर्स भी आपके पास हैं, और यहाँ पर हमने नीचे एक अजम्पशन लिखी थी, क्या, इट हैज बीन assumed दैट परचेज एंड सेल ऑफ मशीन एंड फर्नीचर इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इस तरह से इस पार्ट को हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्कस किया।